नमस्कार साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई आज बिल्कुल एक नए वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डिट्टोस इन वॉल्यूम 1 में जो वॉइस चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान भाषाओं में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे वॉइस का क्वेश्चन। तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं वॉइस पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस करना। तो चलिए आइए देखिए, आज का जो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका व्हाट अम्यूज्ड यू। व्हाट अम्यूज्ड यू, देखिए यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, अम्यूज्ड मतलब V2 है। इसका जो पैसे बनेगा वो मेरे भाई बनेगा वाज या वर प्लस V3। ठीक है, वाज या वर प्लस V3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन ए में है आर, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना, सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन को। तो आप एलिमिनेट कर दो। फिर बी में देखो आर है, इसको भी ये नहीं होगा। और एक और देखो डी में भी आर है, सॉरी हैव है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बचा ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे सिंपल से हमने कुछ नहीं किया, ए बी और डी तीनों को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्मोक एंड फ्लेम इंगल्फ्ड एंड एरिया द एरिया एंड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। देखिए जो धुआं और जो आग है वो इस तरह से फैल गई थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर भी देखिए ये ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है V2। ठीक है भाई, ये इंगल्फ्ड ये भी दिख रहा है V2। तो यहाँ पर भी होगा वाज या वर, उसके बाद V3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद है द एरिया वाज इनगल्फ्ड इन स्मोक इन फ्लेम एंड। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मेक किया है। जबकि आप मेरे भाई मेक V1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि पास्ट में जब भी होगा तो यहाँ पे V1 नहीं, मेक तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो। फिर उसके बाद बचा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में देखो क्या है, द एरिया वाज इनगल्फ्ड। यहाँ पर ठीक है, स्मोक एंड फ्लेम बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वर मेड डिफिकल्ट, बिल्कुल सब कुछ सही किया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कहीं मेक का यूज नहीं किया है। ठीक ना, मेक का मैं मेड तो यूज करता ना, तो ये यूज ही नहीं किया है, इस कारण से ये ऑप्शन डी गलत है। तो यहाँ पे बचा आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मैंने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है वॉइस को सॉल्व करने का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। यहाँ पे मी जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, आई वॉज बनेगा। आई वॉज कौन सा है, ए बी, तो यहाँ पर बी पहले एलिमिनेट करो। ठीक है, बी नहीं होगा। चलो आई वाज आस्क्ड, आई वाज आस्क्ड, बिल्कुल सही। यहाँ पे डाइट का उपयोग नहीं होना चाहिए, और डाइट का कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे टू फिनिश आपको यूज किया है, तो टू फिनिश्ड तो होता ही नहीं है। यहाँ पे ये भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी हटा दो, ऑप्शन डी को भी हटा दो मेरे भाई, क्योंकि टू फिनिश्ड कुछ होता ही नहीं है। ठीक ना, आपको 2 + V1 करना था, तो ये ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। चलो डी भी खत्म हो गया, ये तो आपका ए भी खत्म हो गया था। फिर बचा आपका, उसके बाद देखो यहाँ पे बी भी नहीं होगा। बी नहीं होने के कारण है कि सब्जेक्ट यहाँ पे ही यूज किया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आई होगा, तो भैया ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं। क्वानाइन टेस्ट वीटर। ठीक है, इसको आने की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए आपको पहले एक रूल दिखाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अ वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। ठीक ना, उसमें कहा गया है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर वेन होता है, फिर प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टेंस, उसके बाद फिर V3 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है आपका क्वानाइन टेस्ट वीटर, इसका बनेगा आपका क्वानाइन इज वीटर। यहाँ पे एडजेक्टिव पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका वेन, ध्यान देना भाई, फिर आता है आपका वेन, फिर उसके बाद इट इज टेस्ट। ठीक है मेरा, टेस्टेड। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आपको सॉल्व होगा। तो आइए वहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए, क्वानाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए, द विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ऑनर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं होल्ड, ये है V1। ठीक है मेरे भाई, तो V1 का जो आपका पैसे बनेगा वो आपका बनेगा इज या आर, उसके बाद V3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो इज होगा, उसके बाद V3 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देखो, काटो उसको पहले। वाज यहाँ पे यूज किया है वो काटिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूज किया इज बीइंग,
ठीक है ना। ये इज बीइंग, ये भी फोर के लिए होता है जो कि कंटिन्यूस टेंस के लिए होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस तो है नहीं तो इसको हटाओ। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी का। ऑप्शन ए में पहले देख लेते हैं, ठीक है। A special place in the hearts of the vintage car owners is held by them, ठीक ना। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा यूज किया, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आता है ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी, आ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार इन द हट बाय देयर ऑनर, ठीक है, बाय देयर ऑनर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पे टुक यानी कि V2 है। तो मेरे भाई इसका पैसिव आपका बनेगा वॉज या वर प्लस V3, ठीक है, वाज या वर प्लस V3। तो आपको देखना था, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए तो कट गया, यहाँ पे इज यूज किया है, फिर ऑप्शन डी भी कट गया, यहाँ पे हैड यूज हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। और द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, द कस्टमर वाज टेकन द चेक। अरे भैया कस्टमर को नहीं ले गया, चेक लिया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है जी। कस्टमर को नहीं लिया जाता है, चेक को लिया जाता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी होगा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेड। यहाँ पे फिर से देखो रिफ्यूज्ड है, यहाँ पे आया है V2। तो भाई इसका पैसे बनेगा आपका वाज या वर प्लस V3, ठीक है। चेक करते हैं कौन सा है। तो पहले एलिमिनेट करो, ऑप्शन डी तो गया कम से, ठीक है ना, एज यूज किया है। फिर ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यहाँ पे एज यूज किया है। फिर दो ऑप्शन बचा है, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेड बाय द गेट कीपर, या तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड बाय द गेट कीपर्स। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको ही होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बचा है ए, ठीक ना। ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे सी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। यहाँ पे वाज है यानी कि ये जो बनेगा इसका पैसिव, इसमें भी वाज या वर होगा। तो पहला यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सी और डी ये दोनों नहीं होने वाला है, ठीक है। पास्ट का पास्ट में ही होता है। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा, आपको देखिए द पॉलिटिकल लीडर्स। यहाँ पे देखो पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो आप पुलरल है, पुलरल के लिए हम लोग वही वर का यूज करते हैं, वाज का नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पुलरल के लिए यहाँ पे वर का यूज होता है, वाज का नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी चला गया, तो आपके पास बचा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। यहाँ पे देखिए हैव, तो भाई हैव का जो पैसिव होगा ये आपका हो जाएगा हैव या हैज विन, ठीक है। हैव या हैज, फिर उसके बाद आएगा विन, याद रखना हैज या हैव, उसके बाद विन आएगा। तो चेक करो कौन सा या यूज किया है। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन डी हटाओ, ये वाज यूज किया है। फिर उसके बाद हैव हैज हैव, चलो सब सही है। ऑप्शन ए बढ़ते हैं, अ परफेक्ट डैम हैज, और उसके बाद आता है अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन। तो हैज़ बीन यहाँ पे ए भी देखो, यहाँ बीन यूज नहीं किया है, ए भी जाएगा। तो बी और सी में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अ परफेक्ट डैम सिंगुलर है, इसके लिए आपका हैज यूज होगा, हैव यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गया, तो बचा है आपका ऑप्शन बी, ठीक है भाई। परफेक्ट डैम के लिए आपका जो वर्ब होगा हैज यूज होगा, हैव नहीं होगा, प्लूरल बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो इसलिए हैज बीन यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। चलिए आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे देखिए एक शुड यहाँ मोडल है, जब मोडल होता है आपका शुड, मालिक मोडल है शुड, तो इसका पैसे बनेगा शुड बी, उसके बाद V3, ठीक मेरे भाई। मोडल फिर बी, फिर उसके बाद V3 होता है। आइए देखते हैं कौन सा यूज किया। बिल्कुल हम आसान तरीक़ों से, देखो हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल आसान तरीक़ों से, बेसिक रूल्स आपको पता है। तो यहाँ पे आपका जो शुड है ये मॉडल है, इसका मॉडल का जो बनता है वो क्या बनता है, आपका मॉडल होता है, उसके बाद बी, उसके बाद V3 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो पहला चीज़ आर यूज किया है, इसको हटाओ पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो हैव यूज किया, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखो कैन यूज किया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय द देम, तो यहाँ पे बीच में आप केयरफुली यूज कर सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ठीक है भाई। 10 का ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। तो बिल्कुल ही आसान तरीकों से आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शट द डोर एंड लीव, ठीक है। शट द डोर एंड लीव एक तरह से ऑर्डर दे रहा है, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखो
ये कौन सा नहीं होगा, लेट बी द शर्ट, लेट के बाद बी आना कोई बात नहीं होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। द डोर, लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, ये भी बात नहीं बनता है, यहाँ पे यू बी लेफ्ट क्यों भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपका सेकेंड आता है थर्ड आपका बी ऑप्शन, लेट द डोर बी सटेड, बी सटेड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, बी सटेड, सटेड होता ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई, सटेड नहीं होता है। उसके बाद लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। देखो लीव यहाँ पे अकेला है, उसके लिए आप यू आर ऑर्डर टू लीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये अकेला है लीव, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, चलो हु नोज यू, चलो ये तो सिंपल से एक चीज़ आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मेरे भाई जो नो वर्ब होता है, नो इसके साथ प्रीपोजिशन टू यूज होता है, वाई नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई, नो के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है टू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन सी में है जो कि टू यूज हुआ है, तो इसका आंसर होगा टू हुम आर यू नोन, ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है कि देखो जब किसी को आप मदद करते हो तो ये उम्मीद लेकर बिल्कुल मदद मत करना कि वो बदले में आपको कुछ दे। अगर आप इस तरह से समझते हैं कि हमको मदद कर रहे हैं बदले में वो भी हमें कुछ दे, तो भाई कृपया करके मदद ना करें, ठीक है जी, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत ही होती तो फिर आपको यानी वो दे ही पाता आपको कुछ, तो फिर आपकी मदद क्यों चाहिए उसको, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। चलिए आइए हम लोग इसका वॉइस देखते हैं। देखो ये एक तरह का क्या है, एडवाइस है, तो इसके लिए आप यू आर एडवाइस यूज़ करते हैं, लेट यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, तो ये एलिमिनेट हो गया, लेट यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे यू बर ये भी यूज नहीं होगा, आप एडवाइस्ड है, तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, ऑप्शन ए पहले देख लो, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सेप्ट एनीथिंग रिटर्न, इसका मतलब हुआ कि आप किसी को एडवाइस करते हो तो आशा रखते हो कि वो बदले में कुछ दे, ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि भूल जाओ कि वो आपको कुछ दे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। हाँ जी आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए वी आर टाउस्ट इंग्लिश, वी आर टाउस्ट इंग्लिश, ठीक है मेरे भाई, ये आपका पैसिव है मेरे भाई, तो इसका आपको एक्टिव बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद भी बनोगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, जो टीचर इंग्लिश जो पढ़ाया जाएगा वो सिंपल से टीचर के द्वारा ही पढ़ाएगा, लेडीज के द्वारा तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये टीचर ये ऑप्शन ए आता है, और टीचर टीचर्स अस इंग्लिश हेयर, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो यहाँ पे 15 में देख लेते हैं, यहीं पे द न्यूज सरप्राइज अस, ठीक है, 15 है द न्यूज सरप्राइज अस, तो मेरे भाई इसका क्या होगा, तो पहला चीज़ आपका हो जाएगा बी वर, तो बी वर देखो सब में, बी वर सरप्राइज, बी वर सरप्राइज, बी वर सरप्राइज, बी वर सरप्राइज, बिल्कुल सब में है। अब उसके बाद यहाँ पे यूज जो करना है, यहाँ पे मेन देखो फंडा सारा है प्रीपोजिशन का, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो बी वर सरप्राइज्ड, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा वाई, जब किसी चीज़ के लिए आप ना एकाएक जो आशा नहीं रखते हो फिर आपको एकाएक मिलता है उस तरह का, तो आपको इसके लिए प्रीपोजिशन हम लोग बाय यूज करते हैं, जिसमें सरप्राइज होता है, जो उम्मीद नहीं होता है लेकिन आपको एकाएक इसकी खबर आती है, तो इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं वाई, तो इस कंडीशन में बाय जो यूज किया गया है ये है ऑप्शन बी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे होगा बी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, यानी स्पेन जो है उम्मीद रखता था कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए, ठीक है मेरे भाई, तो अब इसका देखिए V2 है भाई, तो इसका बनेगा क्या चीज़, इसका बनेगा वाज प्लस V3 या वाज या वर प्लस V3, तो यहाँ पे देखो पहले हटाओ इसको, पहले हैज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड यहाँ पे V2 लगातार यूज किया, ये भी नहीं होगा, ए और बी देखो, द वर्ल्ड ए देखते हैं, द वर्ल्ड कप वाज एक्सेप्टेड, यानी जो वर्ल्ड कप है वो उम्मीद कर रहा है कि स्पेन जीत जाए, अरे भाई स्पेन ही उम्मीद कर रहा है ना, वर्ल्ड कप थोड़ी उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो गया, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, यानी स्पेन के द्वारा एक्सपेक्टेड किया जाता था कि वह क्या हो जाए, वर्ल्ड कप जीतेगा, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा था कि स्पेन जीत जाए, तो वो स्पेन ना एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर टेकिंग हर टू हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, यानी हॉस्पिटल में ड्रॉप करने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसे मैंने उसकी जगह पे क्या किया, ड्रॉप कर दिया। चलो भाई आइए देखिए,
अब यहाँ पे आफ्टर टेकिंग है तो आफ्टर बीइंग टेकन बिल्कुल सही होगा, आफ्टर बीइंग होगा, बीइंग, बीन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी हटाइए, ऑप्शन ए सी और डी में बात करते हैं। ऑप्शन बी देख लो, आफ्टर बीइंग टेकन सी वाज सेंट टू हॉस्पिटल एंड ड्रॉप्ड एट द, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो सी वाज सेंट टू हॉस्पिटल, उसे पहुँचा दिया गया और ड्रॉप्ड उसकी जगह पर, ये बिल्कुल नहीं, बी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी वाज ड्रॉप्ड ऑन नहीं होता है, ड्रॉप्ड ऑन नहीं बल्कि प्रीपोजिशन ड्रॉप्ड एट होता है, ठीक है मेरे भाई, ड्रॉप्ड ऑन नहीं, यहाँ पे गलत है, ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पे बचा ऑप्शन ए, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है भाई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव दिस लॉक ब्रोकन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी। ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, हैव ब्रोकन दिस लॉक बी। देखिए हैव दिस लॉक ब्रोकन यानी कि ताला जो है तोड़वा दो, ताला तोड़वा दो, यानी किसी अन्य के द्वारा जो है वो ताला तोड़वाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा मेरे भाई, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, ठीक है जी। वो खुद तोड़ने का बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है किसी से और किसी दूसरे से ये ताला तोड़वा दो, ठीक है, ताला तोड़वा दो, इसका मतलब कोई और है जो आके इस ताला को तोड़ेगा, तो गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले आप सोच लो, तो मेरे भाई ये एक तरह का एडवाइस हुआ, ये एक तरह का क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना भाई। तो आप इसके लिए लेट थिंक, यहाँ पे देखो एडवाइस, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ये क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सी, ठीक मेरे भाई। लेट से तो बनेगा नहीं, एडवाइस को लेट से बनता ही नहीं, यू आर रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, ये एडवाइस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द केस इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई। देखो यहाँ पे है इज बीइंग विद 3, तो मेरे भाई ये कंटिन्यूअस का पैसिव है, ये कंटिन्यूअस का पैसिव है, इसको एक्टिव बदलने के लिए भाई मेरे पास चाहिए इज एम आर या और उसके बाद V4, ठीक है भाई, इज एम आर उसके बाद V4 चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले ये दो ऑप्शन हटा दो, ये दो ऑप्शन हटा दो, वाज और वरीज हुआ है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए और बी में। ए में देखते हैं, द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये सही है। ऑप्शन बी में देखो यहाँ पे ईज यूज किया है, जो सीबीआई है ना जी ये पुलरर है, ठीक है ना, पुलर नाउन की तरह यूज होता है, तो इसके लिए वर्ब पुलर देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ये ठीक ना जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भाई। देखो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीक़ों से हम ये ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते हैं, फिर जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसमें से हम छांटने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम, ठीक है जी। यहाँ पर देखिएगा टू कॉल का यहाँ पे बनेगा आपका टू बी कॉल्ड, ठीक है जी, इसका बनेगा टू बी कॉल्ड। तो देखिए टू बी कॉल्ड कहाँ यूज हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है टू बी कॉल्ड, चलो ठीक है, ऑप्शन बी में है टू बी कॉल, माफ़ कीजिएगा टू बी कॉल है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, चलो ये दोनों हट गया, तो आपके पास ऑप्शन ए बचा है, सिर्फ ऑप्शन ए, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए बिल्कुल आसान तरीक़ों से हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को, सॉरी ऑप्शन को, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है जी। सिर्फ बेसिक अगर रूल आपको पता है तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन तो ऐसा होगा कि हम आँख बंद करके भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन, एक सेकेंड भाई, हाँ जी चलो देखो, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज बी बिलीव डैट इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इज प्लस V3 ये पैसिव है, ये पैसिव है, तो मेरे भाई इसको एक्टिव करना है, ठीक है जी, इसको एक्टिव करना है। ये भी देखो पैसिव में किया है, हटा दो, यहाँ पे ये भी पैसिव किया है, हटा दो मेरे भाई। यहाँ पे देखो इज आंसर्ड, ये भी पैसिव किया है, हटा दो भाई। तो यहाँ पे देखो ये बचा ऑप्शन सी, ये बचा मेरे भाई ऑप्शन सी जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव किया है, तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन सी होगा। चलो भाई आगे देखते हैं, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। देखो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मॉडल का क्या होता है, तो मॉडल का जो बनता है भैया वो होता है मॉडल, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद V3, ठीक है मेरे भाई, मॉडल बी V3। यहाँ पे देखो मॉडल बी V3 नहीं है, यहाँ पे देखो मेरे भाई
ऑप्शन सी भी देख लो, वुड हैज़ यूज किया, हटाओ। ऑन द हेड मस्ट ये भी यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बना है, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोज मैंगोज स्मेल्ट स्वीट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा दोज मैंगोज। तो यहाँ पे चलिए इसको पहले हटा दीजिए। फिर वर तो होगा नहीं, प्रेजेंट का है तो आपको प्रेजेंट में रहेगा, वर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आप देखिए दोज मैंगोज आर स्वीट, दोनों सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा फर्क है। देखो एक में स्मेल्ट है, एक स्मेल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका पैसिव होगा आर प्लस भी3। ठीक है मेरे भाई, आर प्लस भी3। तो यहाँ पे स्मेल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ए हटाइए, एलिमिनेट कीजिए और ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। द लिटिल बॉय आस द मैन द वे टू एथेंस। तो यहाँ पे देखिए ये है आस्ड मतलब भी2, ये है मेरे भाई भी2, तो इसके लिए होगा वाज या वर प्लस भी3। तो पहला ए गया, ए गया, फिर उसके बाद आपका आता है डी भी गया, डी भी गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट देखो बनेगा द मैन, सब्जेक्ट बनेगा द मैन, तो ये भी गया। फिर बच्चा द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय। फिर यहाँ पे लिखा द मैन वाज बीइंग, बीइंग नहीं लगा सकते क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है मेरे भाई, कंटिन्यूअस होगा तब ना बीइंग लगाएंगे। तो ऑप्शन सी भी गया, तो यहाँ पे बचा ऑप्शन बी। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शट द डोर एंड गो अवे। ठीक है जी, शट द डोर एंड गो अवे, ये मेरे भाई एक तरह से ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो इसको लेट से बनाते हैं। तो यहाँ पे ए बी और ये डी गया। ठीक है थे, तो आप यहाँ पे देखते हैं लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। गो अवे यहाँ पे अकेला है तो आप लगा सकते यू आर ऑर्डर टू गो अवे। चलो ठीक है। सी ऑप्शन है लेट द डोर बी शट एंड लेट यू बी गॉन, ये नहीं होगा, लेट यू बी गॉन नहीं होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, इसका राइट होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान तरीक़ों से पहले एलिमिनेट करो, फिर जो बचा उसको अप्रोप्रिएट देखो कि कौन बेहतर है। ठीक है ना, तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है वॉइस को चुनना। हाँ जी, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड एंड, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आपका होगा एवरीवन ऑब्जेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका ये वाला पूरा क्लॉज आएगा, ये वाला एवरीवन, सॉरी माफ कीजिएगा, एवरीवन ऑब्जेक्टेड। तो यहाँ पे एवरीवन ऑब्जेक्टेड, एवरीवन ऑब्जेक्टेड, यहाँ पे डी ये एलिमिनेट कर दो इसको। फिर आता है एवरीवन ऑब्जेक्टेड एंड लाफ्ड एट यू एंड योर प्रपोजल। ठीक ना, एवरीवन ऑब्जेक्टेड एंड लाफ्ड एट यू एंड योर प्रपोजल, ये बिल्कुल भी, ये देखने में ही लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा। आप एक बार पढ़ लो, यो बिल्कुल अटपटा सा मीनिंग देगा। ठीक है जी, फिर आपका पास आता है ऑप्शन बी और ए। ठीक है, ये दोनों को एक बार देख लेते हैं। ए देखते हैं, एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड लाफ्ड एट यू। ठीक है ना, लाफ्ड एट यू, इधर एक सब्जेक्ट देना था, दूसरे क्लॉज में एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देना था, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ये आपका बचा ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। यहाँ पे देखो आपने पढ़ा होगा पहले कि 2 + v1, इसको हम लोग चेंज करते हैं 2 + b + v3। ठीक है, यहाँ पे 2 + b + v3, देख लो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो b + v3, तो ये चेंज होगा v1 में। तो यहाँ पे v1 दो ऑप्शन ए और बी यूज किया है, ये यूज नहीं किया है। तो अब चलिए ए और बी में देख लेते हैं। यहाँ पे गिव एवरीवन अ चांस, गिव अ चांस फॉर एवरीवन। तो मेरे भाई चांस के साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज नहीं करते हैं, याद रखना, चांस के साथ हम लोग यूज फॉर नहीं करते हैं प्रीपोजिशन। ऑप्शन बी गलत होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ए इज़ द राइट आंसर। तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप आराम से वॉइस के ऑप्शन को एलिमिनेट करो, सबसे आसान तरीका यही होता है। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट मेक अ नॉइज, मतलब हल्ला बिल्कुल मत करो भाई, मत करो। तो लेट अ नॉइज भी, ये लेट से मत बनेगा, लेट से नहीं बनेगा, ये मना कर रहा है, मना ही कर रहा है। ठीक ना, रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है मेरे भाई, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, हटा इसको। क्या ऑर्डर दे रहा है कि हल्ला मत करो? ऑर्डर नहीं कर रहा है, मना कर रहा है। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज,
ये मनाही है, मना कर रहा है। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। तो इसका क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी होगा। ये मनाही एक तरह का है, फॉरबिडन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला। ठीक है भाई, ह्यू एंड क्राई का मतलब आपका हो जाएगा हो हल्ला, याद रखना। अब उसके बाद देखो एक कंटिन्यूअस है तो इज प्लस बीइंग होगा, इज प्लस बीइंग होगा, ध्यान से। तो यहाँ पे इसको पहले हटा दो भाई, इज प्लस बीइंग यहाँ पे यूज किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम देखो क्या है, ह्यू एंड क्राई एंड फर्नीचर दो सब्जेक्ट है तो यूज तो होगा नहीं, तो यहाँ पहले ही हटा दो, हटा दो मेरे भाई, हटा दो। फिर आगे बढ़ो, ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर सी ह्यू एंड क्राई रेज इन द, तो दोनों ऑप्शन में से एक देखना है। चलो देखो दोनों ऑप्शन में से प्रॉब्लम किस में है आपको बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नाउन का थोड़ा सा लोचा है, क्या है, देखो जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर ये मेरे भाई, एक सेकंड इसको पहले हटा देते हैं यहाँ पे, चलो हटा दिया, ठीक है जी। हाँ यहाँ पे देखो जो फर्नीचर यहाँ पे जो दिख रहा है फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, यूसीएन होता है मेरे भाई, इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ध्यान होगा, आपको पता है नाउन में पढ़े होंगे कि जो फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में पुलरल यूज किया है, तो ये कहानी गोया और बचा आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए थे, हैज था इसलिए कंटिन्यूअस में हैज बिन नहीं होता है, हटा दिए। फिर दूसरा में यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट यूज किया है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर तो होगा नहीं, ये भी गया कम से, हालांकि ये सेंटेंस ही पूरा गलत है, आप देखते तो आराम से। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके जो आगे का जो होगा क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।